हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10 मैथ्स के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9। In figure 6.39, ABC and AMP are two right triangles, right angled at B and M respectively. Then prove that this. What is given? क्या given है देखो कि ABC और AMP राइट ट्राइंगल्स हैं। एक राइट एंगल है B पे और एक राइट एंगल है M पे। इसका मतलब CB जो बनेगा, CB परपेंडिकुलर है AP पे एंड PM is perpendicular on AC. What we have to prove? Triangle ABC is similar to triangle AMP. Triangle ABC similar है triangle AMP के and second part CA by PA is equal to BC by MP. ये हमें prove करना है. Okay, let us see the proof. Proof in triangle ABC and triangle AMP, ABC triangle और AMP triangle में एंगल B इज इक्वल टू एंगल M। इस ट्राइंगल का एंगल B और इस ट्राइंगल का एंगल M ईच 90 डिग्री। ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री है, इधर ये 90 डिग्री है। एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन एंगल। यहाँ पे देखो ABC ट्राइंगल जब हम लेंगे तो ये एंगल A लगेगा, ऐसे ही AMP ट्राइंगल जब लेंगे तो भी वही एंगल लगेगा। तो ये दोनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एंगल A कॉमन है, सो कॉमन एंगल। और अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं किन्हीं दो ट्राइंगल्स के तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं एंगल सिमिलरिटी से। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP बाय एंगल सिमिलरिटी। ओके, ये पार्ट 1 प्रूव हो गया। इफ दे आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड प्रोपोर्शनल होती हैं। तो इसका मतलब देयरफॉर CA by PA must be equal to BC by MP। तो CA by PA is equal to BC by MP। कहाँ से आया ये? CPST, corresponding parts of similar triangles। ये प्रॉपर्टी हमने लगा दी। दिस इज पार्ट 2, सो हैंस प्रूव्ड। दोनों पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गए। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10। CD and GH are respectively bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, then show that। ये तीन पार्ट हमें प्रूव करने हैं। ओके, अब कंडीशन को स्टेटमेंट को समझते हुए हम फिगर बनाएंगे। यहाँ पे देखो सिमिलर कौन दे रखे हैं? ट्राइंगल ABC और FEG सिमिलर है, तो हम ट्राइंगल ABC बनाएंगे और FA की जगह F ले लेंगे, तो FEG। इसको EFG नहीं बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एंगल A का करस्पॉन्डिंग कौन है? एंगल F, क्योंकि यहाँ से देखो ABC सिमिलर है FEG के। यहाँ पे A पहले आया, यहाँ F पहले आया, इसलिए ABC और FEG ऐसे ट्राइंगल बनाएंगे हम। ओके, अब उसमें क्या है? CD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ACB को, इस एंगल को ये CD बाइसेक्ट कर रहा है, और GH बाइसेक्ट कर रहा है एंगल EGF को, इस एंगल को GH बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, गिवन में देखो क्या क्या लिखेंगे अब हम। CD बाइसेक्ट्स एंगल ACB, GH बाइसेक्ट्स एंगल EGF एंड ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। ये तीन चीज़ें गिवन है। टू प्रूव, तीन पार्ट हमें प्रूव करने हैं। CD बाई GH इज इक्वल टू AC बाई FG। सेकेंड पार्ट ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। थर्ड पार्ट ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। तो चलिए प्रूफ देखते हैं इसका क्या है।
प्रूफ, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, ये गिवन है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अगर ये सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, पहला एंगल पहले एंगल के इक्वल, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, दूसरा एंगल इसके दूसरे एंगल के इक्वल, एंड एंगल C, ये थर्ड एंगल इसके थर्ड एंगल के इक्वल, इज इक्वल टू एंगल G। सबका रीजन क्या रहेगा? CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो इन दोनों को हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से डिनोट कर दिया, क्योंकि आगे हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे दिया। अब इसको देखो, एंगल C अगर एंगल G के इक्वल है तो एंगल C का हाफ ऑफ एंगल C, 1/2 ऑफ एंगल C, यानी कि हाफ ऑफ एंगल C मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। एंगल C का हाफ एंगल G के हाफ के इक्वल होना चाहिए। अब C का हाफ कौन कौन है? एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों हाफ हाफ हो गए। क्यों हाफ हाफ हो गए? क्योंकि CD एंगल ACB को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये रीजन में भी हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। सो एंगल 1 एंगल 3, इसका हाफ हमने ले लिया एंगल 1, इसका हाफ हमने ले लिया एंगल 3, तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल आ गया और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो गया, क्योंकि ये भी हाफ है एंगल C का। ठीक है, क्यों है? क्योंकि CD बाइसेक्ट ACB एंड GH बाइसेक्ट्स एंगल EGF। तो एंगल C का हाफ हमने एंगल 1 लिया, एंगल G का हाफ एंगल 3 ले लिया, तो ये दोनों इक्वल हो गए। एंगल C का हाफ एंगल 2 ले सकते हैं, ऐसे ही एंगल G का हाफ एंगल 4 भी ले सकते हैं, ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो पूरे को हमने एक ही इक्वेशन से हमने इसको डिनोट कर दिया कि इक्वेशन 3 में ये पूरा रिजल्ट हमने ले लिया। चलिए, अब हमारे पास ये 3 इक्वेशन है, इनका यूज़ करेंगे। आगे देखो, नाउ इन ट्राइंगल DCA एंड HGF, इन ट्राइंगल DCA, ये ऊपर वाला हाफ पार्ट, एंड ट्राइंगल HGF, इसका भी ये ऊपर वाला हाफ पार्ट, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं अब हम। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, इसका एंगल A इसके एंगल F के इक्वल है। कहाँ से इक्वल है? इक्वेशन 1 से, ऊपर हम पिछले स्लाइड में हमने लिखा था। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये इक्वेशन 3 में हमने लिखा था। तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल आ गया, एंगल A एंगल F के इक्वल आ गया। देयरफॉर ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF बाय एंगल सिमिलैरिटी। सो DCA HGF के सिमिलर हो गया एंगल सिमिलैरिटी से। ओके, अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, ये थर्ड पार्ट प्रूव हो गया यहाँ पे, अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड प्रोपोर्शनल होती हैं। देयरफॉर CD बाय GH इज इक्वल टू AC बाय FG, CD बाय GH इज इक्वल टू AC बाय FG। करस्पॉन्डेंस का आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखो, मिडल पार्ट फिर फर्स्ट पार्ट CD, मिडल पार्ट फिर फर्स्ट पार्ट GH इज इक्वल टू AC, लास्ट और मिडल, ऐसे इसका भी लास्ट और मिडल लेंगे FG। तो ये CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ये पार्ट 1 प्रूव हो गया। पार्ट 3 को हमने पहले प्रूव किया, उसका यूज करके पार्ट 1 प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट, नाउ इन ट्राइंगल DCB एंड HGE, DCB ये नीचे वाला हाफ एंड HGE ये नीचे वाला पोर्शन इस ट्राइंगल का। अब इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे। कैसे सिमिलर होंगे? एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, हमने पिछली स्लाइड में प्रूव किया था ये फ्रॉम इक्वेशन 2, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये फ्रॉम इक्वेशन 3। देयरफॉर इनके भी दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE बाय एंगल सिमिलैरिटी। ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। सो वी हैव प्रूव्ड ऑल 3 पार्ट्स, सो वी कैन राइट हैंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन फिगर 6.40, ये फिगर है 6.40, E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। कोई ट्राइंगल ABC है जो आइसोसेलेस है, उसकी CB को प्रोड्यूस किया गया। प्रोड्यूस करने का मतलब आगे बढ़ाते हैं, CB इसको आगे बढ़ा दिया।
उस पे कोई पॉइंट है E एंड विद ए बी इक्वल टू ए सी, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी ए सी के इक्वल है। इफ ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर है, एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ई एफ ए सी पे परपेंडिकुलर है, देन वी हैव टू प्रूव दैट triangle ABD is similar to triangle ECF. triangle ABD is similar to triangle ECF, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन में लिख दिया ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AB AC के इक्वल है, AD परपेंडिकुलर ऑन BC एंड EF इज परपेंडिकुलर ऑन AC। तो चलिए प्रूफ देखते हैं इसका क्या है। इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC गिवन है। ये ट्राइंगल ABC को अगर हम लें तो उसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, और अगर दो साइडें इक्वल होती हैं तो फिर उनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि जो दो साइड इक्वल होंगी उनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल होते हैं, तो इसको हम इक्वेशन 1 यहाँ पे दे देंगे। एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल आ गए। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, अब ये दो ट्राइंगल हम ले रहे हैं, ए बी डी ये वाला ट्राइंगल एंड ई सी एफ ये वाला ट्राइंगल। इसमें देखो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ, ईच 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल डी 90 है और यहाँ पे एंगल एफ 90 है, तो ये दोनों 90 हैं तो दोनों इक्वल भी होंगे, तो ईच 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, अभी अभी हमने प्रूव किया था इक्वेशन 1 में, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी फ्रॉम इक्वेशन 1। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं, इसलिए ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया एंगल ट्राइंगल ई सी एफ के बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, और यही हमें प्रूव करना था। So hence proved. Next, question number 12. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 और 14 क्वेश्चंस जो हैं लगभग एक जैसे हैं लेकिन डिफरेंट हैं। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक जैसे हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है? द साइड्स ए बी एंड बी सी and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ, QR and median PM of triangle PQR. See the figure, this figure is given. Then show that triangle ABC is similar to triangle PQR. ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन क्या है वो देखो। पहली चीज़ तो ये गिवन है कि AD और PM दोनों मीडियन हैं। सो AD एंड PM आर मीडियंस। सेकंड क्या है कि ये रेशो दिया हुआ है, कौन किसके प्रोपोर्शनल है। ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, बी सी क्यू आर के प्रोपोर्शनल है, और ए डी पी एम के प्रोपोर्शनल है। सो बी ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। ये रेशो इक्वल है। प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये ऐसे लिखते हैं उनको कि ये रेशो इक्वल है। तो ये तो गिवन हो गया। गिवन को भी लिखना आपको सीखना चाहिए कि क्या कहाँ पे क्या गिवन है। यहाँ देखो पहले ए बी बी सी फिर ए डी है, ऐसे यहाँ पे पहले पी क्यू फिर क्यू आर फिर पी एम है। तो ए बी किसके प्रोपोर्शनल है? पी क्यू के। बी सी किसके? सेकंड नंबर क्यू आर के, और थर्ड नंबर पे ए डी है तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे पी एम है। तो ऐसे हम प्रोपोर्शनल लिखेंगे। व्हाट वी हैव टू प्रूव? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। पूरा ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ देखो, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ये गिवन है। देयरफॉर ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर को मैं यहाँ पे अब हाफ ऑफ बी सी बाई हाफ ऑफ क्यू आर लिख सकता हूँ। इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये रेशो है। अगर हमने न्यूमरेटर का हाफ कर दिया और साथ में डिनोमिनेटर का भी हाफ कर दिया तो रेशो तो उतना ही रहेगा। तो हाफ ऑफ बी सी बाई हाफ ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। तो यहाँ से तो कोई डिफरेंस नहीं आया। दैट इज ए बी बाई पी क्यू एज इट इज बी सी का हाफ। अब बी सी का हाफ हम ले लेते हैं बी डी।
क्यों लेंगे BD? क्योंकि AD अगर मीडियन है तो ये मीडियन का मतलब होता है जो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन होता है। इसका मतलब ये है कि ये सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ये मीडियन की प्रॉपर्टी है। तो BD क्या होगा? BC का हाफ होगा। तो हमने BC के हाफ की जगह BD लिख लिया, और QR के हाफ की जगह ऐसे ही ये क्योंकि PM भी यहाँ पे मीडियन है तो QR के हाफ की जगह हम क्या लिख लेंगे? QM एंड AD बाय PM एज इट इज। रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज AD एंड PM आर मीडियंस। तो ये मीडियन है तो ये हाफ हाफ कर देंगे BC और QR को। ओके, अब यहाँ देखो AB PQ के प्रोपोर्शनल है, BD QM के प्रोपोर्शनल है, और AD PM के प्रोपोर्शनल है। तो ये वाला ट्राइंगल ABD, ये वाला ट्राइंगल जिस पे मैंने डॉट रखा हुआ है ABD, और ये वाला ट्राइंगल PQM, अब इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइडें आपस में प्रोपोर्शनल हो गई। Therefore, triangle ABD is similar to triangle PQM by SSS, क्योंकि तीनों साइड, ये देखो यहाँ पे तीनों साइड प्रोपोर्शनल आ गई, इसलिए ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM सिमिलर हो गए साइड 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 सिमिलरिटी से। ओके, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो इनके एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। देयरफॉर एंगल B इज, इसका बीच वाला एंगल देखो, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, बीच वाला। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q कहाँ से आया? CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे। अब हमें पता चल गया कि एंगल B और एंगल Q इक्वल हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, अब पूरा कंप्लीट ट्राइंगल ले लेते हैं ABC और ट्राइंगल PQR। अब इन ट्राइंगल्स में देखो AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR, ये तो ऑलरेडी गिवन था स्टार्टिंग में ही। AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR, ये गिवन है। एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये अभी अभी हमने इक्वेशन 1 से प्रूव कर दिया। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q फ्रॉम इक्वेशन 1। Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS। यहाँ देखो ये साइड फिर एंगल फिर साइड, साइड एंगल फिर साइड, तो SAS से दोनों सिमिलर हो गए। यही हमें प्रूव करना था कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर है, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। देखो, D is a point on side BC of triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC। एंगल ADC, ये वाला एंगल BAC इस कंप्लीट एंगल के इक्वल है। देन शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। हमें प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो गिवन क्या लिखेंगे? एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। फिर से देखो एंगल ADC यानी कि ये इतना एंगल जिसको हमने ब्लू मार्क किया है वो इक्वल है BAC के, इस कंप्लीट एंगल के इक्वल है ये, इसको पूरे को जिसको हमने ब्लू मार्क किया है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ओके, नाउ टू प्रूव CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट प्रूफ देखो इसका, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC, ADC और BAC इन दोनों ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC गिवन है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन एंगल, ये देखो ये एंगल C दोनों ट्राइंगल में लग रहा है, ADC में भी लग रहा है और BAC में भी वही एंगल लग रहा है, तो ये एंगल कॉमन हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड प्रोपोर्शनल होती हैं। देयरफॉर अब यहाँ पे देखो CA लास्ट और फर्स्ट, CA बाय CB इज इक्वल टू CD लास्ट और मिडल वन बाय CA लास्ट और मिडल।
तो ये सी पी एस टी से आ गया, साइड एम प्रोपोर्शनल होंगी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सी ए को सी ए से मल्टीप्लाई, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो इसमें सिर्फ हमें ये देखना है कि ऐसे दो ट्रायंगल ले लो जिनके अंदर सी ए आता है, उनको सिमिलर कर दो, फिर उसकी साइड है प्रोपोर्शनल और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी ए स्क्वायर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द साइड्स ए बी, ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू, पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर, देन शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा ही है, लेकिन डिफरेंट कैसे है कि क्वेश्चन नंबर 12 में ए बी और बी सी साइड दे रखी थी, यहाँ पे क्या गिवन है, ए बी और ए सी साइड गिवन है और मीडियन भी यही वाला है, तो ये डिफरेंट तरीके से होगा। ठीक है, तो गिवन देखो क्या क्या लिखेंगे, ए डी और पी एम दोनों मीडियन है, पहले तो एज इट इज़ वही लिखेंगे। अब रेशो देखो किसका किसका है, ए बी बाय पी क्यू का रेशो है, ए बी बाय पी क्यू, वो इक्वल है ए सी बाय पी आर के, ए सी बाय पी आर के, और वो इक्वल है ए डी बाय पी एम के, ए डी बाय पी एम। ये रेशो, ये प्रोपोर्शनल गिवन है, तो हम इन रेशो को ऐसे लिखेंगे गिवन में। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ देखते हैं इसका कैसे करेंगे। इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन है वो देखो, एक्सटेंड ए डी टू पॉइंट ई सच दैट डी ई इज इक्वल टू ए डी, जो ए डी है उसको आगे बढ़ाओ, एक्सटेंड करो। कितना एक्सटेंड करना है, इस तरीके से एक्सटेंड करना है कि जितना ए डी था उतना ही आगे बढ़ा दिया, यानी कि डी ई इज इक्वल टू ए डी, यानी कि इसको डबल कर दिया हमने बढ़ा के। ऐसे ही यहाँ पे एक्सटेंड पी एम टू पॉइंट एन सच दैट एम एन इज इक्वल टू पी एम, पी एन तक लेके जाएंगे पी एम को, कैसे, एम एन जो है वो पी एम के इक्वल, यानी कि यहाँ पे भी जितना पी एम था उतना ही उसको और आगे बढ़ा दिया, डबल कर दिया खींच के, ये हमने एक्सटेंशन कर लिया। उसके बाद क्या है, ज्वाइन ई टू बी एंड सी, ई को हमने बी और सी दोनों से ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही ज्वाइन एन टू क्यू एंड आर, एन को हमने क्यू और आर से ज्वाइन कर दिया। तो ये कंस्ट्रक्शन कर लेने हैं पहले। अब उसके बाद प्रूफ देखो, बी डी इज इक्वल टू सी डी, बी डी सी डी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये मीडियन था, तो मीडियन बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड को, बिकॉज ए डी इज मीडियन। नाउ ए डी इज इक्वल टू डी बाय कंस्ट्रक्शन, ए डी और डी ई ये भी इक्वल हैं बाय कंस्ट्रक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ देखो बी डी और सी डी इक्वल है, ए डी और डी ई इक्वल है, इसका मतलब हो गया कि ए ई एंड बी सी बाइसेक्ट ईच अदर। इस ए ई एंड बी सी ये आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, ए ई एंड बी सी बाइसेक्ट ईच अदर। देयरफॉर अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर ए बी ई सी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी ई सी ये एक पैरेललोग्राम बन गया। क्यों पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि इसके देखो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, देयरफॉर ए बी ई सी इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऐसे ही ये वाला भी पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो अब दोबारा ये सारे स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, सिमिलरली पी क्यू एन आर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, सिमिलरली पी क्यू एन आर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो ये भी पैरेललोग्राम बन गया और ये भी पैरेललोग्राम बन गया। ओके, अगर ये पैरेललोग्राम है, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी ई, अगर पैरेललोग्राम है तो ए सी बी ई के इक्वल होगी, एंड पी आर क्यू एन के इक्वल होगी। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, तो ए सी बी ई के इक्वल आ गई और पी आर
क्यू एन के इक्वल आ गई। इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया पूरे रिजल्ट को, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन 1 इसको दे दिया। आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी जहाँ ए सी की जगह हम बी ई पुट करेंगे और पी आर की जगह क्यू एन पुट करेंगे। तो ये कैसे आया, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो पहला स्टेप तो आपको समझ में आ गया, पहले इनको पैरेललोग्राम बनाना है, फिर ये दोनों साइड अपोजिट साइड इक्वल लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ये गिवन है। ये रेशो ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, ए सी पी आर के, ए डी पी एम के। ओके, दैट इज ए बी बाई पी क्यू। तो ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी ई, और पी आर की जगह क्यू एन, और ए डी बाई पी एम एज इट इज़। कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने ए सी और पी आर की वैल्यू रख दी, जो अभी अभी अपोजिट साइड ए सी की जगह हमने बी ई लिख लिया और पी आर की जगह क्यू एन लिख दिया, अपोजिट साइड ले ली। ओके, दैट इज ए बी बाई पी क्यू, ये ऐसे का ऐसे, बी ई बाई क्यू एन, ये भी ऐसे का ऐसे, ए डी बाई पी एम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू ए डी बाई टू पी एम। न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रेशियो पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो रेशियो उतना ही रहेगा अभी भी। ओके, दैट इज ए बी बाई पी क्यू एज इट इज, बी ई बाई क्यू एन एज इट इज, ट्वाइस ऑफ ए डी। अब ए डी का डबल करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ए डी का डबल करेंगे तो ए ई हो जाएगा, और ऐसे ही पी एम का डबल करेंगे तो पी एन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमने ऐसे किया था कि इनको एक्सटेंड करके इक्वल इक्वल बना दिया था। तो ए डी, ट्वाइस ऑफ ए डी की जगह हमने ए ई लिख लिया, और ट्वाइस ऑफ पी एम की जगह पी एन लिख लिया। क्यों, बिकॉज ए ई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी एंड पी एन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी एम बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, अब ये देखो, इन दो ट्राइंगल में ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल, और पी क्यू एन, यानी कि इस पैरेललोग्राम का ये हाफ और इस पैरेललोग्राम का ये इधर वाला हाफ, लेफ्ट वाले हाफ देने हैं दोनों पैरेललोग्राम के। अब इसमें देखो, ए बी पी क्यू के, ए बी पी क्यू के सिमिलर प्रोपोर्शनल है, बी ई क्यू एन के प्रोपोर्शनल है, और ए ई पी एन के प्रोपोर्शनल है। तो तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल होगी। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन। ए बी ई ट्राइंगल सिमिलर हो गया पी क्यू एन ट्राइंगल के। कौन सा क्राइटेरिया लगा, बाय एस एस एस, साइड 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 वाला क्राइटेरिया लग गया। ओके, अगर ये सिमिलर हैं तो फिर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सी पी एस टी। ये एंगल 1 इस ट्राइंगल का एंगल 2 के इक्वल होना चाहिए। क्यों, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया, इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया। ओके, जो हमने ये, जैसे ये इधर वाले हाफ लिए हैं लेफ्ट वाले, ऐसे ही हम राइट वाले हाफ भी ले सकते थे। तो अब दोबारा ऐसे ही सेम स्टेप करने की ज़रूरत नहीं होती, हम लिख देंगे सिमिलरली। तो सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। जैसे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया, वैसे ही एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम वैसे ही ये वाले पार्ट ट्राइंगल भी सिमिलर कर सकते हैं। तो अब करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमने लिख दिया सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। नाउ एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर लेते हैं, तो एंगल 1 और एंगल 3 ऐड हो जाएंगे, एंगल 2 और एंगल 4 ऐड हो जाएंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंगल बी ए सी, ये कंप्लीट पूरा एंगल मिल जाएगा। ऐसे ही एंगल 2 और 4 को ऐड करेंगे तो हमें ये पूरा एंगल मिलेगा क्यू पी आर। दैट इज एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, और इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 4। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 से डिनोट कर दिया, आगे इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर,
अब ये वाले ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी और पी क्यू आर। इन पूरे ट्राइंगल्स में देखो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ये गिवन है। ओके देखो अब ये वाली साइड और ये वाली साइड प्रोपोर्शनल दे रखी थी, तो हमें ये बीच वाला एंगल चाहिए था, इसलिए हमने ये बीच वाला एंगल इक्वल प्रूव किया। एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। एंगल बी ए सी, ये बीच वाला एंगल, दो साइडों के बीच वाला एंगल, इज इक्वल टू क्यू पी आर, ये भी दो साइड जो प्रोपोर्शनल है उनके बीच वाला एंगल आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 4 ये दोनों एंगल कहाँ से इक्वल हैं? इक्वेशन 4 में अभी अभी हमने प्रूव किए थे। Therefore triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS similarity criteria। तो ये SAS से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower cast a shadow of 28 meter long। यानी कि एक पोल है 6 मीटर का, उसकी शेडो कितनी है? 4 मीटर की। ऐसे एक टावर है, उसकी शेडो 28 मीटर की है। सो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर। चलिए इस सिचुएशन को देखते हैं क्या है। सॉल्यूशन देखो, लेट ए बी इज पोल एंड पी क्यू इज टावर। मान लेते हैं ये ए बी पोल है और ये उसकी शेडो हो गई, और पी क्यू टावर है और ये उसकी शेडो हो गई क्यू आर। हमेशा आपको ये एक चीज़ समझनी है कि सन जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है अर्थ से, तो उससे आने वाली जो रे होती हैं वो ऐसे पैरेलल रे मानी जाती हैं। ठीक है, यानी कि जो अर्थ के ऊपर रे पहुंचती हैं वो सारी रेज आपस में पैरेलल हैं, ऐसे हम मानते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है सन की, और जो रे आ रही हैं वो किसी एक पॉइंट से हम नहीं मान सकते। ऐसे नहीं मान सकते एक इधर आ रही है, एक इधर आ रही है, एक इधर आ रही है, ऐसे नहीं मानते हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में सन है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो जितनी भी रे आ रही हैं वो सारी पैरेलल कंसीडर करते हैं। तो ऐसे रे सारी पैरेलल कंसीडर करेंगे, और जो एलिवेशन बनता है सन का किसी भी पॉइंट से, तो वो इक्वल होता है सेम टाइम पे। जैसे एक टाइम पे जब हम 10 o'clock पे देख रहे हैं, तो किसी भी जगह से हम एंगल देखेंगे वो इक्वल होंगे। ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो क्या होगा। नाउ इन ट्राइंगल, अब ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए ए बी सी और पी क्यू आर। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो गया ईच 90। एंगल बी और एंगल क्यू, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऐसे खड़े हैं, पोल और टावर दोनों, तो एंगल बी और एंगल क्यू दोनों 90 हो गए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्या है ये? सन्स एलिवेशन एट द सेम पॉइंट और सेम टाइम, यानी कि सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम सन का एलिवेशन, यहाँ पे टाइम बेटर आएगा, टाइम पॉइंट की जगह आप टाइम लिख लेना, सन्स एलिवेशन एट द सेम टाइम, क्योंकि एक ही टाइम पे जब हम सन के एलिवेशन की बात करेंगे तो एलिवेशन हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो ए बी सी और पी क्यू आर दोनों सिमिलर होंगे, तो इनकी साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। देयरफॉर ए बी फर्स्ट 2 बाई पी क्यू फर्स्ट 2 is equal to BC next to by QR next to। तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ए बी 6 है, PQ हमें निकालना है, BC 4 और QR 28। तो ये 4 से कैंसिल हो गए दोनों। वी कैन राइट 6 बाई PQ इज इक्वल टू 1/7। ये 4 1 जा 4 7 सा। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ इज इक्वल टू 42 मीटर आ जाएगा। आंसर क्या बन गया? हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। ये रहेगा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR रिस्पेक्टिवली। AD और PM मीडियन हैं, वेयर
ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और ये ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर दे दिए है, तो ये वैसे ही क्वेश्चन 12-14 वाले जैसा, लेकिन अब की बार ट्राइंगल सिमिलर पहले से ही गिवन है। एंड वी आर टू प्रूव दैट ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। ए बी बाई पी क्यू का जो रेशियो है वही मीडियन ए डी और पी एम का रेशियो है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए गिवन क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, टू प्रूव ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। चलिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन है, तो अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो देखिए ए बी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होना चाहिए, सी पी एस टी, क्योंकि दोनों सिमिलर थे तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। ओके, इसको इक्वेशन 1 दे दिया। अब साइड ए बी बाई पी क्यू मस्ट बी इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर, ये भी सी पी एस टी से आ गया। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी का हाफ ले लेते हैं, हाफ ऑफ बी सी बाई हाफ ऑफ क्यू आर, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशो पे। दैट इज ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी का हाफ, बी सी का हाफ लेंगे तो हम क्या लेंगे, बी डी। क्यों, क्योंकि ए डी मीडियन है इसलिए ये हाफ हाफ कर देगा। ऐसे ही यहाँ पे पी एम मीडियन है तो क्यू आर का हाफ हम क्यू एम ले लेंगे। सो दैट इज ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम। यहाँ पे रीजन में आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे रीजन में आप लिख सकते हो बिकॉज ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। ओके, तो ये इक्वेशन 2 हो गई। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम, ए बी डी ये इधर वाला हाफ और पी क्यू एम ये इधर वाला हाफ, इन दोनों ट्राइंगल को अब हम सिमिलर करेंगे। कैसे करेंगे देखो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, इक्वेशन 1 से आ गया। एंगल बी एंगल डी के एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ओके, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम, बी डी बाई क्यू एम, ये इक्वेशन 2 से आ गया फ्रॉम इक्वेशन 2। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी, अब ये देखो ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल आ गई, तो साइड बीच वाला एंगल फिर साइड एस ए एस से दोनों सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइडें प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। देयरफॉर ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू मस्ट बी इक्वल टू ए डी फर्स्ट और लास्ट बाय पी एम फर्स्ट और लास्ट। सो ए बी बाई पी क्यू मस्ट बी इक्वल टू ए डी बाई पी एम। कहाँ से आया, सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसमें 16 क्वेश्चन थे, वो हमने सारे देख लिए। पार्ट 1 में 8 क्वेश्चन किए और पार्ट 2 में बाकी के 8 क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी एक्सरसाइज। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आने वाले वीडियोस में जो आपको प्रॉब्लम आती हैं वो मैं क्लियर कर सकूं और ऐसी मिस्टेक दोबारा ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.